Good morning students. I am Vijay Tripathi. Welcome to Chandra Children Public School आनंदनगर. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप चैप्टर 3 आप फिनिश कर चुके हैं और उसको फिनिश करवा दिया गया है. उसके एक्सरसाइज भी जितने भी क्वेश्चन थे उसको भी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया गया है. और मुझे आशा है कि आप जो है उस एक्सरसाइज को अपने नोटबुक में पूरी तरह से राइट कर लिए होंगे. अब स्टूडेंट जो हमारा न्यू चैप्टर आता है वो है हमारा चैप्टर 4 साइंस में चैप्टर 4 मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल. आज हम जो है इस वीडियो में हम लोग मेटल और नॉन मेटल पदार्थ के मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे. जिसको कहते हैं धातु और अधातु, धातुओं और अधातुओं के बारे में स्टडी करेंगे. तो पहले हम देखेंगे कि पहले मैटर होता क्या है. जिस चीज़ की डिस्कशन करनी है पहले उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लें कि मैटर क्या होता है. मैटर का डिफिनेशन हम यहाँ देखिए राइट किए हैं बोर्ड पे. एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. मतलब कोई भी चीज जो कुछ ना कुछ स्पेस जगह लेती हो और उसमें कुछ ना कुछ मास होता हो, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता हो, भार होता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. ठीक है, उसी को हम मैटर कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वस्तु आप लीजिए, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, जैसे टेबल है, ठीक है, चेयर है, ठीक है, कोई भी चीज एनी सब्सटेंस आप ले लीजिए, वो सब क्या मैटर ही है जो कुछ ना कुछ जो है स्पेस या मास लेते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ स्थान घेरते हो, जिनमें कुछ द्रव्यमान हो, उसी को मैटर कहते हैं. आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं. टेबल लिख सकते हैं, अपना बुक लिख सकते हैं, ठीक है, बकेट लिख सकते हैं, बाल्टी लिख सकते हैं. ओके, तो ये होता है मैटर. मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. मतलब मैटर को हम जो है क्लासिफाइड कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस में. एलिमेंट जैसे एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, मतलब एलिमेंट मीन्स तत्व और कंपाउंड मीन्स यौगिक. ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड में हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं. एंड मिक्सचर, और मिक्सचर में भी सब्सटेंस एंड मिक्सचर, मतलब पदार्थों में और मिश्रित में, मिक्सचर में भी इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं. इसके बारे में आइए देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है. एलिमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड्स अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मतलब कि एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम ब्रोकन मतलब ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. मतलब उनको हम तोड़ के दो अथवा दो से अधिक सब्सटेंस में उसको हम जो है बिल्कुल ही मतलब विभाजित नहीं कर सकते हैं. आप केमिकल सब्सटेंस जैसे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको हम केमिकल सब्सटेंस में मतलब केमिकल सब्सटेंस का प्रभाव डाल के उसको हम दो या अधिक सब्सटेंस में प्रभावित मतलब उसको खंड नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं. जैसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे गोल्ड है, आपका सिल्वर है, आयरन है. इसको हम किसी भी तरीके से जब भी हम अगर उसको उस पर कोई भी प्रेशर डालें या तोड़ने का प्रयास करें तो वो दो से मतलब और कोई सब्सटेंस नहीं प्राप्त होगा, हमको वही जो था वही प्राप्त होगा. जैसे लोहा है, आयरन है, उसको हम तोड़े खंड खंड तो वो क्या होगा, वो सारे खंड जो है क्या होंगे, आयरन ही होंगे. इस प्रकार जो है ये एलिमेंट्स होते हैं. अब आइए स्टूडेंट देखते हैं मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है. एंड एक चीज है मेटलॉइड्स. मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. मेटल मीन्स होता है धातु और नॉन मेटल मीन्स होता है अधातु और मेटलॉइड मीन्स होता है उपधातु. ठीक है, तो आइए देखिए कि मेटल क्या होता है. मेटल की जो होता है जनरली मेटल्स आर हार्ड एंड हैव शाइनी अपीयरेंस. मतलब सामान्य रूप से मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और उनमें शाइनी अपीयरेंस होता है. मतलब बिल्कुल जो शाइनी मतलब चमक ही होता है, उसमें हार्ड होते हैं और उनमें चमक की उपस्थिति होती है. जैसे आप ले लीजिए सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए. गोल्ड देखिए क्या शाइनी अपीयरेंस में होता है और आयरन जो है हार्ड होता है. ठीक है, इसी प्रकार नॉन मेटल किसको कहा जाता है, जनरली नॉन मेटल आर नॉट सो हार्ड एंड दे हैव डल अपीयरेंस. मतलब सामान्यतः जो है सामान्य रूप से, अभी इसमें कुछ एक्सेप्शन दिया है, मेटल नॉन मेटल में भी कुछ एक्सेप्शन है कि इसीलिए कह रहा ना जनरली सामान्य रूप से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते और उनका जो अपीयरेंस होता है वो डल होता है, मतलब बहुत ही कम अपीयरेंस होता है. ठीक है,
जैसे सल्फर है, फास्फोरस है और सब यहाँ से ऑक्सीजन है, ठीक है, और नाइट्रोजन है, ये सब क्या है नॉन मेटल्स में आते हैं, मतलब अधातु में आते हैं। उसी प्रकार जो तीसरा हमारा मेटलाइट है, मेटलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये दोनों का कैरेक्टर रखते हैं, मतलब द एलिमेंट्स विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर नोन एज मेटलाइट्स। मतलब कि जो मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टी रखते हो, कुछ गुण रखते हो, और नॉन मेटल के भी कुछ गुण रखते हो, उन्हें हम क्या करते हैं मेटलाइट्स करते हैं, उन्हें हम धातु करते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब क्या है एलिमेंट है। तो ये सब जो है कुछ ना कुछ जो है मेटल का भी प्रॉपर्टी रखते हैं और कुछ ना कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए इनको हम मेटलाइट्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कि अब ये जो नॉन मेटल और नॉन मेटल है उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी आती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी आती है, मतलब एक भौतिक गुण आता है और एक रासायनिक गुण आता है। तो पहले आइए हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। तो पहला उसमें हम देखेंगे स्टूडेंट फिजिकल स्टेट, मतलब भौतिक गुण जो उसका है उसको हम देखेंगे। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नो मेटल इज फाउंड इन गैसियस स्टेट। मतलब कि मेटल जो है जनरली क्या होते हैं सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे जो है सॉलिड होते हैं, जबकि मरकरी को छोड़ करके जबकि मरकरी क्या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यह अपने रूम टेम्परेचर लिक्विड क्या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसीलिए इसमें कुछ जो है क्या एक्सेप्शन अपवाद भी है कि जो मेटल होते हैं वो सॉलिड तो होते हैं, लेकिन जो है इसमें जो मरकरी है वो लिक्विड है, मरकरी भी क्या है मेटल ही है लेकिन लिक्विड है, सॉलिड में नहीं होता। लेकिन इसको छोड़ करके कुछ मेटल जो है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या है मतलब सॉलिड है, लेकिन जो है ये भी मेटल ही है। लेकिन नो मेटल इज फाउंड गैसियस स्टेट, मतलब गैसियस स्टेट में कोई भी मेटल इसमें नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स आर गैसेस एक्सेप्टेड ब्रोमीन व्हिच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल जो है जनरली क्या होते हैं सॉलिड होते हैं और गैसेस सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन, मतलब एक्सेप्ट मींस अपवाद है कि ब्रोमीन को छोड़ करके मतलब जो नॉन मेटल होते हैं जनरली जो है सॉलिड अथवा गैसियस फॉर्म में होते हैं। जैसे सल्फर, फास्फोरस एंड कार्बन आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, जबकि जैसे सल्फर, फास्फोरस और कार्बन जो है ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सभी चीजें जो है गैसियस स्टेट में पाई जाती है। मतलब कि सल्फर, फास्फोरस और कार्बन की जो है क्या है ये भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, लेकिन ये सब जो है गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। और सल्फर और फास्फोरस क्या है और कार्बन क्या है, ये सब जो है नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ये सब क्या है ये आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब है स्टूडेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स का। इस प्रकार से हम देखेंगे सेकेंड लस्टर। लस्टर मीन्स होता है स्टूडेंट चमक, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, मतलब बहुत सारे मेटल्स का जो सरफेस होता है जो सतह होती है शाइनी होती है, चमकीली होती है। दे आर सेड टू बी लस्टर, मतलब जिनको हम क्या करते हैं लस्टर कहते हैं, चमक कहते हैं। ड्यू टू देयर शाइनी सरफेस मेटल्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, मतलब इनके शाइनी सरफेस होने के कारण मतलब चमकीली सतह होने के कारण ये क्या होते हैं गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, मतलब लाइट की गुड रिफ्लेक्टर, मतलब इनमें से लाइट जो प्रकाश है बहुत अच्छे ढंग से जो है रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। Since metals are luster, so gold, silver and platinum metals are used for making jewelry and other decorative articles. इसीलिए जो है जो मेटल्स होते हैं जो लस्टर पाई जाती है उनमें, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम मेटल जो होते हैं इनका यूज हम ज्वेलरी बनाने में, आभूषणों को बनाने में करते हैं, या डेकोरेटिव आर्टिकल मतलब सजावटी जो सामान होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है लस्टर होता है, काफी चमक उत्पन्न होती है, इनके सरफेस में काफी लस्टरी होती है। उसी प्रकार अगर नॉन मेटल्स को हम देखें तो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी अपीयरेंस, मतलब कि नॉन मेटल जो है उनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है, रादर दे गिव डल अपीयरेंस, इनमें जो है डल अपीयरेंस होता है। हाउएवर आयोडीन एंड ग्रेफाइट एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आर नॉन मेटल बट दे शो सम लस्टर, मतलब ये जो है कुछ जो ये जो मतलब जो आयोडीन और ग्रेफाइट है ये नॉन मेटल में आते हैं, इनमें जो है ये इनमें कुछ कम ही बहुत कम लस्टर होता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे लस्टर के बारे में।
अब हम आते हैं थर्ड जो प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की, वो है हमारा हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस में होता है कठोरता। तो कठोरता में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम व्हिच आर सॉफ्ट। मतलब बहुत सारे मेटल जो है हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम जो है क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। है मेटल ही लेकिन वो पर मुलायम होते हैं। मेटल्स एंड कैन इजीली बी कट विद ए नाइफ। मतलब इनको जो है क्या किया जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम जैसे जो मेटल्स हैं इनको हम बिल्कुल ही जैसे नाइफ के द्वारा, जैसे नाइफ में पोटैटो और टोमेटो इत्यादि काट लेते हैं आसानी से, वैसे ही मेटल्स को हम जो है सोडियम और पोटेशियम है इनको नाइफ से बड़े ही इजीली हम काट सकते हैं। ड्यू टू हार्डनेस आयरन मेटल इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिज, रेलवे लाइंस, इक्विपमेंट्स, मशीनरी पार्ट एक्सेट्रा। मतलब इसके हार्डनेस के कारण ही, ठीक है, ऐसे आयरन मेटल है तो ये क्या होता है? हार्ड होता है। इनके हार्डनेस के कारण ही इसका उपयोग जो है बिल्डिंग भवन निर्माण में होता है, ब्रिज पुल बनाने में होता है, रेलवे लाइन बिछाने में होता है। रेलवे लाइन की जो भी मेटल है वो सब क्या है? आयरन ही तो है। और इक्विपमेंट्स, मशीनरी पार्ट, मतलब जो मशीनों के पार्ट होते हैं उनको बनाने में होता है। तो इनके किसके कारण, इनकी किस प्रॉपर्टी के कारण, मतलब ये इनकी हार्डनेस प्रॉपर्टी के कारण इन सब चीज़ों को बनाना संभव हो पाता है। इसी प्रकार आइए हम नॉन मेटल्स का जो देखें कि नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड एक्सेप्ट डायमंड एज इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन विच इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑफरिंग नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है क्या होते हैं? हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। लेकिन हार्ड डायमंड क्या है? नॉन मेटल है लेकिन ये हार्ड होता है, जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है, ये क्या एलोट्रॉप है। और ये जो है क्या होता है? हार्डेस्ट होता है नेचुरली। नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से ये हार्ड होता है, और जबकि इसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड हमारा हार्डनेस हो गया। अब हम फोर्थ आएंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंथ मीन्स होता है जो मजबूती क्या होती है? मेटल्स यूजली आर स्ट्रांग। मतलब मेटल्स जो है आमतौर पे क्या होते हैं? स्ट्रांग ही होते हैं, मजबूत होते हैं। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मतलब इनमें उच्च, जो टेंसाइल का मतलब होता है तन्यता, उच्च तन्यता की शक्ति पाई जाती है। दे कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। मतलब इनमें जो है बहुत ही स्ट्रेन होता है, विदाउट बिना ब्रेक हुए, बिना टूटे, बहुत ही जो है क्या होती है? बहुत ही मजबूत होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिज। हाउएवर, मतलब इसी कारण से भी हम आपको हार्डनेस में बताएं कि इसी कारण से ये जो है ये मेटल जो होते हैं इनका यूज जो है बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, रेलवे के जो रेलवे लाइंस के जो भी पार्ट होते हैं उनको बनाने में इनका यूज होता है। हाउएवर सम मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब लेकिन कुछ भी जो मेटल्स होते हैं उनमें बहुत ही लो टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है। जैसे नॉन मेटल्स है वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट कार्बन फाइबर हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब देखिए इसमें भी एक बात आ गया, नॉन मेटल्स में कार्बन भी आता है लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हाई टेंसाइल होती है, लेकिन कुछ मेटल की जो स्ट्रेंथ होती है वो लो टेंसाइल होती है। अब आते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कि जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो हमारी है मेटेबिलिटी एंड फिटनेस। इसका मतलब होता है कि जो हम कहते हैं ना आधार की जो बढ़ने की मेटेबिलिटी, मतलब होता है कि बढ़ने की जो शक्ति होती है, बढ़ने की जो एबिलिटी होती है। अब फिटनेस होता है भंगुरता, या उसको कहते हैं नाजुक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द सिक्स ऑफ फाइव इज कॉल्ड मेटेबिलिटी। मतलब जो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी मेटल को बीटे मतलब पीटा जाता है उसको वो क्या करते हैं? एक सीट, एक चादर के रूप में या उनको एक क्वाइल के रूप में वो अपने आप को खुद धारण कर लेते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मेटेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मिलिएबल, मतलब बहुत सारे मेटल जो मिलिएबल होते हैं, ठीक है। इनमें जो है क्या होती है? बढ़ने की जो शक्ति होती है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सब मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये क्या है? हाई मिलिएबल होते हैं। मतलब इनको अगर हम बीटन करें, पीटे तो ये क्या कर लेंगे? पीटने पर ये क्या कर देते हैं कि इनमें जो इनका सरफेस होता है वो फैलने लगता है, ठीक है। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मिलिएबिलिटी मेटल्स आर वेरी यूजफुल फॉर
फॉर एग्जाम्पल सिल्वर फॉइल इज यूज फॉर डेकोरेटिंग स्टिक्स, मतलब सिल्वर फॉइल का यूज होता है तो स्टिक्स की डेकोरेटिंग करने में होता है। एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज फॉर रैपिंग ऑफ, मतलब एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम की पतली पतली जो चादर होती है उसका उपयोग जो है रैपिंग ऑफ, मतलब खुद को ढकने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए होता है। पैकिंग या मेडिसिन, मतलब दवाइयों को भी, जो दवाइयों के ऊपर जो लेयर होता है, जो चढ़ा होता है लेयर, वो भी क्या होता है एल्यूमिनियम या सिल्वर के ही कोटेड होते हैं, चादर होती है। और चॉकलेट्स की टिश्यू, मतलब चॉकलेट्स वगैरह में भी इसका यूज होता रहता है। इसी प्रकार नॉन मेटल्स आर नॉट मिलेबल बिकॉज दे कैन नॉट बी बीटेन इनटू स्टिक्स, मतलब इसका मतलब क्या, नॉन मेटल जो है वेरिएबल नहीं होते हैं, ठीक है, और ये इनको बीटने पे, इनको बीट करने पे ये थिन स्टिक्स में नहीं परिवर्तित होते हैं। अपोजिट टू दैट दे ब्रेक अप टू स्मॉल पीसेज ऑफ आर्मेंट, मतलब कि ये ब्रेक करने पे क्या हो जाते हैं, ये पीटने पे क्या होते हैं, ये पीटने पे इनके बहुत सारे स्मॉल पीसेज में ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे खंडों में ब्रेक हो जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स बाय व्हिच द ब्रेकअप इनटू पीसेज ऑफ आर्मिंग इज कॉल्ड ब्रेकलेसनेस, मतलब जो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको क्या किया जाए, ब्रेक, मतलब उनको आघात पहुंचाने पे, ठीक है, वो कई खंड में, मतलब कई पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसी प्रॉपर्टी को ब्रेकलेसनेस कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट आर breaklessness, the non-metals which are found in gaseous state and bromine do not show the property of breaklessness, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे ब्रोमीन है, ये जो है ब्रेकलेसनेस को शो नहीं करता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का आप अर्थ जो है फ्लेक्सिबिलिटी से लगा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, लचीलापन। जो डक्टिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल की। मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मतलब बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनसे हम जो है बहुत ही पतले तार भी निकाल सकते हैं, पतले तार भी उनसे बन सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, मतलब प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल से हम जो है क्या कर सकते हैं, पतले पतले तार जो है हम ड्रॉ कर सके, निकाल सके, ठीक है, ड्रॉ कर सके, उन्हें हम उस पदार्थ की जो है क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। Copper and aluminium metals can be drawn into thin wire easily, so they are used for various purposes, मतलब जैसे कॉपर है और एल्यूमिनियम है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, इनसे जो है बहुत पतले पतले जैसे बिजली के तार होते हैं ना, कॉपर के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, तो ये पतले तार में क्या होते हैं, वो एक सॉलिड स्टेट से जो है एक उनसे जो है उन्हीं से वो जो थिन वायर होते हैं उन्हीं से निकाला जाता है। इस प्रकार इनका जो है बहुत ही वेरियस पर्पसेस के लिए होता है, बहुत सारे उपयोग होते हैं। कॉपर वायर आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक वायर इनसाइड द केबल, मतलब जो कॉपर वायर होते हैं उनका यूज जो है इलेक्ट्रिक वायर में केबल के रूप में, केबल के अंदर जो है इलेक्ट्रिक वायर के रूप में होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल है, तो ये लचीलापन नहीं होता है, इनसे कोई ऐसी मतलब ऐसा वायर वगैरह नहीं निकाला जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर आप जानते होंगे जो सुचालक होते हैं, मतलब उष्मा के सुचालक। कंडक्टर आपको मतलब उष्मा के सुचालक। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब जो धातुएं होती है वो उष्मा की अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं। जैसे सिल्वर को आप ले लीजिए, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर। सिल्वर जो होता है वो हीट का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। Being good conductors of heat, aluminium, iron and copper are used for making kitchen utensils and water boilers। और इसके रूप में जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सब क्या होते हैं किचन यूटेंसिल्स, मतलब जो रसोई घर में जो बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है उनमें जो है इन सब मेटल्स का यूज किया जाता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, मतलब ये उष्मा को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। उसी प्रकार नॉन मेटल्स ऑन दी अदर हैंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसी प्रकार जो नॉन मेटल्स होते हैं अर्थात धातुएं होती हैं वो क्या होती है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट या पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होती है। डायमंड इज द ओनली नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन इनमें भी जैसे नॉन मेटल में क्या है, डायमंड है, लेकिन डायमंड क्या है, इसका अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है। डायमंड क्या है कि ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये जो है नेचुरली बना हुआ है, लेकिन ये क्या है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, भले नॉन मेटल है तो क्या। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कंडक्टर होता है, मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जो
विद्युत के सुचालक जो होते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत सारे मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर, आखिर सिल्वर ही है, सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वैसे सिल्वर जो है गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। और बीइंग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर वायर आर यूज्ड इलेक्ट्रिक वायर इनसाइड द केबल। जैसे आप जो है जो इलेक्ट्रिक वायर में जो कॉपर के तार होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। और वायरिंग करने में वायर की वायरिंग होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के ही तार की वायरिंग करवाते हैं, न कि एल्यूमिनियम का, न कि आयरन का, क्योंकि क्या होते हैं वो अच्छे जो है उसमें के अच्छे चालक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक होते हैं। यूज एज कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर वायर यूज एज इलेक्ट्रिक वायर इनसाइड द केबल। सिमिलरली एल्यूमिनियम वायर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम भी जो है केबल में जो है होते हैं, जो कि अच्छे इलेक्ट्रिसिटी। आल्दो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। मतलब कि जो एल्यूमिनियम सिल्वर जो होते हैं, सिल्वर के जो मतलब जो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सिल्वर जो है और अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, कॉपर से भी अच्छा होता है। लेकिन इसका यूज हम इलेक्ट्रिक वायर को बनाने में नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब सिल्वर जो है ये कॉपर से भी अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, लेकिन इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसका उपयोग हम वायर बनाने में नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। चांदी वैसे भी महंगा है, ठीक है। नॉन मेटल, अब उसके बाद नॉन मेटल में देखेंगे, नॉन मेटल फॉर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ करके, एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि ग्रेफाइट क्या नॉन मेटल है, लेकिन इसमें जो है ग्रेफाइट क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक है। इस प्रकार से अब स्टूडेंट्स हमारा जो ये हमारा इसमें जो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो करीब 8 तक जो है फिनिश हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सोनोरिटी, और उसके बाद 10 रहेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सोनोरिटी क्या होता है, सोनोरिटी मतलब होता है स्टूडेंट ध्वनि, ठीक है। व्हेन ए मेटल कॉइन इज ड्रॉप डाउन ऑन द फ्लोर, मतलब कि अगर आप किसी मेटल कॉइन को, अगर किसी सिक्के को, ठीक है, चांदी का सिक्का है, ठीक है, उसको अगर आप फ्लोर पे डाउन कीजिए, मतलब गिराइए, तो क्या उसमें से कुछ होता है, तो हमें उसमें से कुछ आवाज सुनाई देती है, ठीक है। और उसके अपोजिट अगर आप एक कोयले का टुकड़ा, अगर आप जो है उसमें ड्रॉप कीजिए अर्थ पे, तो क्या फर्श पे अगर ड्रॉप कीजिए क्या आपको उसी तरह का ध्वनि सुनाई देगा, तो आपका उत्तर होगा नहीं, ठीक है। इस प्रकार क्या हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डज नॉट प्रोड्यूस साउंड, मतलब ये कोयले का टुकड़ा अगर हम जमीन पे गिरावें तो उससे कोई साउंड हमको सुनाई नहीं देगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग ए रिंगिंग साउंड बाय ए मेटल व्हेन स्ट्रक हार्ड इज कॉल्ड सोनोरिटी। मतलब वो प्रॉपर्टी जिससे किसी धातु में आवाज होती है, उसके हार्डनेस के कारण, ठीक है, या उसके स्ट्रक हार्ड होने के कारण जो साउंड उत्पन्न होती है, वही उस मेटल की जो है सोनोरिटी होती है। Thus metal are said to someone that this property metals are used for the bells, temple। इसी प्रकार जो है क्या होता है, इसीलिए जो है जो मेटल्स में जो है वो क्या होती है, सोनोरिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को पाए जाने के कारण इनका बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे बेल मतलब घंटी, जैसे स्कूल में जो बेल लगता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, स्कूल में बेल लगता है तो पूरा स्कूल जो है उस बेल को सुन लेता है कि फर्स्ट बेल चल रहा है, सेकंड बेल चल रहा है, थर्ड बेल चल रहा है। उसी प्रकार टेम्पल में, मंदिरों में भी जो घंटियां लगी होती है क्या होती है, वो मेटल्स होती है, उनमें अच्छे प्रॉपर्टीज होते हैं मेटल्स के, ठीक है। तो इस प्रकार इनका यूज होता है। जबकि नॉन मेटल डू नॉट मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, दस नॉन मेटल फॉर नॉट सोनोरस। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं, जो अधातु होती है, इनमें ये गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए सोनोरस नहीं होते, मतलब ये मतलब ध्वनि नहीं करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट है वो हमारा 10 जो है
वो है लास्ट जो प्रॉपर्टी है, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है कि गलनांक और क्वथनांक। तो गलनांक क्या होता है कि गलनांक मतलब ये होता है कि जो वस्तु अपने किसी टेम्परेचर पे मतलब बिल्कुल मेल्ट हो जाए, उसी को मेल्टिंग कहा जाता है। एंड जो वस्तु जिसके टेम्परेचर पे बॉयल हो जाए, जिस टेम्परेचर पे, उसी को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वास्तव में जो जनरली सामान्य रूप से जो मेटल होते हैं उनमें जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। However, some metals such as sodium, potassium, mercury and gallium have low melting point। जबकि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मरकरी है और गैलियम है, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, कम गलनांक होता है। जबकि नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स में जो है बहुत ही लो और कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाउएवर डायमंड एंड इलेक्ट्रॉन हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जबकि डायमंड क्या है, ये एक मेटल है, लेकिन इनमें भी ये क्या करता है, ये मेटल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है डायमंड की, वो बहुत ही हाई होती है। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी था मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ये फिनिश्ड हो गया। अब आइए हम देख लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो जो प्रॉपर्टी अगर आप स्टडी कर लेंगे तो आपको डिफरेंस भी करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या अंतर होते हैं। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, जैसे कि मेटल क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ करके, ये अपवाद है। मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होता है। उसी प्रकार से नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल आर जनरली सॉलिड, मतलब सामान्य रूप से सॉलिड होते हैं और गैसेस एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट ब्रोमीन इन लिक्विड हाइड्रोजन। इसमें भी क्या है, अपवाद है, ब्रोमीन को छोड़ करके कुछ मेटल जो होते हैं जनरली सॉलिड या गैसियस फॉर्म में, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम सेकेंड डिफरेंस अगर हम कहें तो सेकेंड डिफरेंस हमारा क्या हो सकता है, मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, मतलब उनमें चमक होती है। जबकि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन। नॉन मेटल जो क्या होते हैं, नॉट लस्टर, मतलब उनमें चमक नहीं होती है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे आयोडीन को छोड़ करके। आयोडीन में जो है क्या होती है, लस्टर, आयोडीन आज लस्टरस होता है। थर्ड आपका जो डिफरेंस है वो है जनरली मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट। सामान्यतः जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, जबकि सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये भी मेटल्स हैं, लेकिन इनको छोड़ करके जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स में हम क्या कर सकते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड एक्सेप्ट डायमंड विच इज द हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस। नॉन मेटल जो है हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे डायमंड जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक में पाया जाता है, ठीक है, वो क्या है, वो बहुत ही हार्डेस्ट नेचुरली सब्सटेंस होता है। उसके बाद अगर हम कहें कुछ बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको हम देख सकते हैं। अगर आप पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं तो अपने आप जो है आप उसको डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। जो कंडक्टर्स के अगर बारे में हम कहें, दोनों में अंतर, दोनों में डिफरेंस, तो मेटल क्या होते हैं, ये मेटल जो है गुड कंडक्टर आप होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल जो क्या होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ एक्सेप्ट होते हैं, एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट है, ये क्या है, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसी प्रकार से अगर हम सोनोरस के बारे में, ठीक है, सोनेरिटी के बारे में अगर देखें तो मेटल्स आर सोनोरस और नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। मतलब मेटल्स में जो होती है, सोनोरस में जो ध्वनि, मतलब मेटल्स को मतलब बीट करने पे बताया है कि मेटल्स को बीट करने पे उनमें कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, उसी अवस्था को, उसी प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहा जाता है। तो मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं उनमें कोई ऐसी कोई गुण नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस देखें कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, मरकरी एंड गैलियम। मतलब कि मेटल्स में जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मेटल्स में बहुत ही उच्च उनका जो उच्च गलनांक और उच्च जो है क्वथनांक होता है, ठीक है। जबकि इसको छोड़ के सोडियम, पोटेशियम, मरकरी और गैलियम इत्यादि को छोड़ के, जबकि नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
नॉन मेटल में जो है बहुत ही लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे डायमंड को छोड़ के। डायमंड में ऐसा नहीं होता, डायमंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई ही होता है। स्टूडेंट्स, हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में होगा।